मेरे साथ इस वक्त हर्ष दुबे जुड़ रहे हैं, जो कि छात्र नेता हैं और सबसे पहले एनडीटीवी पर ही आपने उन्हें नीट के मामले पे देखा था, लेकिन अब वो इस नया जो आंदोलन है जिसमें आरक्षण रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसको लेकर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। हर्ष, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ब्रजेश पाठक से मिले, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से, क्या मांग रखी है आपने उनके साथ? ब्रजेश सर के साथ हमने कोई डिमांड्स नहीं रखी है। वहां सिर्फ एक डिमांड रखी है कि हमारी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऊपर मंत्रालय में कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कराएंगे। तो हमने कहा कि अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी या नरेंद्र मोदी जी से इस विषय पर बात कराई जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए कि हाँ हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये बदलाव किए जाएंगे समय के साथ। ये कोई डिमांड्स नहीं था। आपको मेमोरेंडम जल्द ही मिल जाएगा। और जो लोग इस विषय पर मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं हर्ष, जितना मैंने आपसे बात करी, इससे पहले भी नीट के मामले में कई बार आपसे बात की, आप आरक्षण से बहुत आहत थे क्योंकि आपको लगा आपका हक छीना जा रहा है। तो मांग क्या है आपकी? क्या आरक्षण को खत्म कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजर्वेशन में रिफॉर्म, आप मेरे पीछे की होर्डिंग देख सकते हैं, वहां भी लिखा हुआ है रिजर्वेशन में रिफॉर्म। रिजर्वेशन एक अच्छी पॉलिसी है। उसका काम था कि गरीब तबके लोग, जो शोषित और वंचित लोग हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाए ताकि वो अपलिफ्ट हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इतना ज्यादा बढ़ा, वोट बैंक की राजनीति सिर्फ आरक्षण बन के रह गया, जिसके कारण जिन व्यक्ति के लिए आरक्षण था उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ही लोग उसका सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ जातियों को बाहर कर दिया जाए। आप कह रहे हैं बहुत से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, तो आप ये चाह रहे हैं कि कुछ जातियों को बाहर कर दिया जाए? क्या ये मतलब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जातियों को बाहर करने का मतलब ही नहीं है। उस व्यक्ति को दिया जाए जो जात पात की राजनीति करनी ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है। जात पात की राजनीति ही नहीं करनी है। जात पात में हमें नियम कानून ही नहीं बनाने हैं। हमें नियम और कानून मानवता के आधार पर बनाने हैं। अगर मैं क्राइम कर रहा हूँ तो मैं दोषी हूँ, सामने वाला क्राइम कर रहा तो वो दोषी है। ये ना हो कि एक व्यक्ति तो दोषी है, दूसरा नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हर्ष, मुझे ये बताइए कि लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, अब वहां ये कहा गया कि जो आर्थिक, क्योंकि आपके दिल्ली के जंतर मंतर के बाद लखनऊ में भी हुआ, वहां ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उन्हें आरक्षण क्यों मिल रहा है? तो क्या आप लोगों की भी यही मांग है जिस मेमोरेंडम की आप बात कर रहे हैं, जो आपने अभी खाका नहीं बताया हमें, लेकिन क्या यही मांग है? बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक बात बताओ, मायावती जी के बच्चों को, परिवार के बच्चों को क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? चिराग पासवान जी के बच्चों को क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? उनके ही गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जरूरत है, उन तक पहुंचाया जाए। ये वो लोग ले रहे हैं, सिर्फ कुछ चंद लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और वो लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बाकी लोगों को नॉन स्टॉप हम दबाते जा रहे हैं। तो हमारा कहना है, जैसे अगर आप देखें तो SC/ST कम्युनिटी के लगभग 10% लोगों ने ही सिर्फ 12th पास किया है। तो 90% लोग जब 12th ही पास नहीं कर पा रहे तो वो रिजर्वेशन का फायदा कैसे ले पाएंगे? पहले तो उनको 12th पास कराइए ना, उसके बाद ही तो वो जॉब सिक्योर कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि उनकी बौद्धिक स्तर बढ़ाया जाए, जिससे कि देश में प्रतिभाएं आगे बढ़े और प्रतिभाशाली और बच्चे आगे बढ़े, जिससे कि देश विकसित भारत की ओर बढ़े। हमारा सवाल है कि कैसे आप विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे अगर निगेटिव नंबर वालों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहेंगे? मुझे लगता है ये बात नहीं बना पाएंगे। हाँ, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है, तभी हम विकसित भारत की ओर बढ़ पाएंगे। और ये रिजर्वेशन का मकसद था लोगों तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाना, जिससे कि शोषित वंचित लोग आगे बढ़ सकें, तो उन तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। ये बात आपने मुझे उस समय भी बताई थी नीट के मामले में, क्योंकि आपने कहा था ग्रेस मार्क्स मिल गए, उसकी वजह से मैं 3 बार मैंने पेपर में क्लियर नहीं कर पाया। तो ये बात, ये आपका मुद्दा पहले भी रहा, लेकिन आप आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं। तो सीजेपी भी तो वही कर रही थी, तो आप सीजेपी पर इतने आक्रामक क्यों थे? दोनों में फर्क क्या है? हम में और सीजेपी में यही फर्क है कि हम एकजुटता की बात करते हैं। हम पक्षपात नहीं करते हैं कि ये सरकार है, ये पक्ष है। यहाँ पर अगर दिल्ली में है तो हम बयान देंगे, और अगर वही बात झारखंड में है तो हम नहीं कहेंगे। ये मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर ये है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर गलत है तो गलत, और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ मैं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखता हूँ, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो। गलत को गलत सीजेपी कहे, बस यही अंतर है। यही अंतर है, आप कह रहे हैं। चलिए हर्ष, आप ये कह रहे हैं कि इस मांगों के लिए 2 दिन इंतजार करेंगे, और अगर 2 दिन इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आप फिर से आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती थी, क्योंकि आरक्षण को लेकर इस वक्त सियासी तलवारें भी खिंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।